मतलब कि जो आज की पर्सनैलिटी है वो है हमारे हुस्नप्रीत सर, जो कि बहुत अल्टीमेट तरीके से हमें गाइडेंस करते हैं, आगे हमें नई नई चीजों को समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें काम करना है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि काम करते करते बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, लेकिन वो जितनी जल्दी आती हैं उतनी जल्दी चली भी जाती हैं। तो आज के जो हमारी सुपर पर्सनैलिटी हमारे बीच में आने जा रही है वो अल्टीमेट नॉलेज के साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी लोग लगे होंगे अपनी अपनी पूरी ही टीम को यहाँ पे इनवाइट करने। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो चला है आज के हमारे गेस्ट को इनवाइट करने का। तो आप सभी की जिंदा दिल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करती हूँ आज की हमारी वो सुपर पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी को। सो वेलकम सर, वेलकम वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। दोस्तों, रेडी हो कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, आज कुछ नया सीखने के लिए? जो जो दोस्त रेडी हैं वो चैट में जरूर अपना फीडबैक दें, क्योंकि दोस्तों आज वर्ल्ड वेलनेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम क्या प्रोडक्ट हैं वो डेली बात होती है, कैसे काम करना है आप सबको शायद ऑलरेडी अच्छे से नॉलेज है। आज बात करेंगे कुछ नेगेटिव बातों पे, कुछ डार्क सीक्रेट्स पे, कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी थी। मैंने एक सेशन अटेंड किया था मनीष और नौसर जी का, वो उनसे भी मैंने जब वो सेशन अटेंड किया तो मुझे ये आइडिया आया कि चलो आपके साथ भी ये शेयर किया जाए। तो आज वर्ल्ड वेलनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, आज कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, ऐसे टॉपिक्स जो हमें पता होने चाहिए, जनरल अवेयरनेस, ताकि हम सावधान रह सकें, बच सकें ऐसी नेगेटिव चीजों से जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, है ना। तो हो सकता है आज के सेशन के साथ कुछ दोस्त मेरे साथ एग्री करें, कुछ दोस्त शायद मेरे साथ ना भी एग्री करें। तो आपकी जैसे भी फीडबैक हो, जैसे भी राय हो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आप चैट सेक्शन में जरूर फीडबैक देते रहिएगा। ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि आप नेगेटिव नहीं बोल सकते, कुछ भी, है ना। आज के सेशन में आप नेगेटिव बोलना चाहो बोल सकते हो, जैसे भी आपकी जो भी पर्सनल राय है। मेरी जो राय है, मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो रिसर्च करी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक तो आपको पता ही होगा, जो ग्रुप्स के अंदर देखा है कि जरूरी नहीं भी जो चीज आसान दिख रही है वो सही भी है ना। तो उसी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। समवन इज स्पाइंग ऑन यू ऑल टाइम। क्या आपको पता है कि आपको हर वक्त कोई ना कोई आप पे नजर रख रहा है? किन किन दोस्तों को लगता है? ये मनीष सर ने भी बताया था आपको सेशन के अंदर कि कैसे आप पे नजर रखी जा रही है, कैसे वो जब शॉपिंग कुछ करने की सोचते हैं, किसी दोस्त से बात करते थे, उनको वही एड्स दिखनी शुरू हो गई थी, है ना। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मैंने जब भी सोचा कि कोई चीज लेनी है, वही चीज की एड्स मुझे दिखनी शुरू हो जाती हैं। समवन इज स्पाइंग ऑन यू ऑल टाइम। हर वक्त आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। तो चलिए, अगर आप एग्री करते हो तो फिर आपको ही मजा आएगा ये सेशन सुनने के लिए। दोस्तों, इस दुनिया में ना कुछ गिनती के अमीर घराने हैं, कुछ फैमिलीज हैं, रिच फैमिलीज, जो इस दुनिया को चलाती हैं। हमें लगता होगा कि इंडिया है, इसे मोदी जी चलाते हैं, अमेरिका है, उसे जो बाइडेन चलाते हैं, है ना, इनके प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। लेकिन ये जो ताकत है ना, ये कंट्रीज से भी परे है। ये आते हैं जो पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। जैसे भारत के किंग हैं मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले भी हैं जो इन सभी प्राइम मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ये बात आपको किसी न्यूज चैनल पे कहीं पे नहीं दिखाई आपको मिलेगी। आप पर्सनल लेवल पे रिसर्च करोगे, डार्क वेब पे जाके रिसर्च करोगे, आपको वहां पे जाके ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक ताकत है जो पूरी दुनिया को चलाती है, जिसे नए वर्ल्ड ऑर्डर के नाम में भी जाना जाता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, शायद आपने नाम सुना होगा। सुना है किसी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम? या इल्यूमिनाटी के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करती है, कैसे हम, मतलब हमारी लाइफ में इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, वो भी आज हम जानेंगे। तो इन सब की शुरुआत हुई थी रॉथस्चाइल्ड फैमिली से। एक फाइनेंसर थे रॉथस्चाइल्ड, के बारे में आप सर्च करोगे ना, ये वो फैमिली है जिसने बैंकिंग सिस्टम का निर्माण किया था, जो बैंकिंग सिस्टम लेके आए थे। इन्होंने क्या किया था, पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे ये उनको, राजा को बोलते थे कि आप अपना सोना मेरे पास रखो और मेरे से रिसिप्ट ले जाओ। उस रिसिप्ट को दिखा दिखा के आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको इतना भारी भरकम सोना उठाने की जरूरत नहीं है। जब आपने मेरे पास रख दिया, कहीं जा रहे हो तो आपका सोना चोरी होने का कि लुटेरे लूट लेंगे, है ना। तो ऐसे करके आपको पता होगा बैंकिंग सिस्टम कैसे चला था।
तो ये रॉथस्चाइल्ड परिवार ही था जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया। इन्होंने उन पर्चियों जो ये सोने के बदले में अपना साइन करके देते थे, वही पर्चियां आगे जाके आज हम नोटों के रूप में, रुपए, पैसे, करेंसी उसके नाम से जानते हैं, जो आज मार्केट में नोट आते हैं 500 रुपए का, 2000 का, हर कंट्री के अपने अपने। इन सबको कंट्रोल करते हैं रॉथस्चाइल्ड फैमिली, तब से करते आ रहे हैं। ये बैंकिंग ये सब कुछ उन्हीं की देन है। और फिर 1776 के अंदर इन्होंने एक फैसला किया, जहां से ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई। इन्होंने कुछ अमीर उस समय की फैमिलीज के साथ और जो पार्टनर्स थे उनके साथ मिलके एक नए समाज की, एक नई सोसाइटी का गठन किया। बैंकों का माया जाल बुक जरूर पढ़ें। बिल्कुल सर, पढ़नी चाहिए। वो आपको पता चलेगा बैंक किसी तरह से हमें बेवकूफ बनाते हैं। आज सुबह ही मेरे अकाउंट से 885 रुपए कट गए। मैंने स्टेटमेंट चेक करी कि कटे, देखूं तो सही किस चीज के कटे। तो वो कहते जी आपका डेबिट कार्ड का वो एनुअल फीस है। मुझे पता भी नहीं मेरा डेबिट कार्ड कहाँ पे पड़ा है, मैंने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो अब 885 रुपये सिर्फ डेबिट कार्ड के, आप सोच के देखो। आप सभी के भी बने होंगे, आप सबके भी 800-900 रुपये कटने वाले होंगे। आप चाहते हो ना कटे, आप कस्टमर केयर को, अपने अपने बैंक वालों को कॉल करके उन्हें बोलें कि मेरा डेबिट कार्ड, क्योंकि आज दोस्तों डेबिट कार्ड को शायद ही कोई इस्तेमाल करता होगा। आज गूगल पे है, फोन पे है, हम स्कैन करते हैं, काम करते हैं। बैंकों से, एटीएम से पैसा शायद ही कोई निकलवाते होंगे। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते, बैंक को कॉल करें, उनको बोले कि मेरा सबसे बेसिक वाला जो डेबिट कार्ड है उसमें कन्वर्ट कर दो, जिसके चार्जेस 150-200 रुपए होते हैं साल के। नहीं तो 800, 1000, 1000, 1200 रुपए तक का सालाना चार्जेस काटे जा रहे हैं उसके नाम पे। बैंक बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। तो इनके जन्मदाता हैं ये रॉथस्चाइल्ड। और पूरे दुनिया में जितना बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो इंडिया का है चाहे वो विदेशों का है, सब इनके अंडर आता है। तो इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, इन सब कुछ उस समय के अमीर लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा गया था इल्यूमिनाटी ग्रुप। ये ऐसे लोग थे जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते थे, जो शैतान की पूजा करते थे। है ना, कहते हैं ना, अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो ये उसकी पूजा करते थे, ये भगवान में विश्वास ही नहीं रखते, मानते ही नहीं थे। कुछ 13 फैमिलीज थी जो इस ग्रुप की मेन पार्टनर्स थी, जो पूरी दुनिया को कहते हैं कि चलाते हैं। हाँ बिल्कुल मुनीष सर, डेबिट कार्ड के बिना यूपीआई नहीं चलती। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि डेबिट कार्ड बंद करवा दो। डेबिट कार्ड की ना कई तरह की टाइप्स होती हैं, प्रीमियम, ये वो, दो दो मूवीज टिकट फ्री मिलेंगी, एयरपोर्ट लॉन्च फ्री मिलेगा, ये वो, उसके चार्जेस रख देते हैं। हमें मैक्सिमम 99% लोगों को वो ऑफर चाहिए नहीं होते। तो बेसिक वाला कर लें, जो बेसिक होता है, जिससे हमारी यूपीआई चलती रहे। वो 150-200 रुपये उसका सालाना खर्चा होता है। और जो प्रीमियम वाले लगभग सबके चल रहे हैं, उनका 800 से 1000 रुपए के बीच में सालाना खर्चा वो डालते हैं। तो हमने तो यूपीआई के लिए यूज करना है, तो बेसिक जो 150-200 वाला है, आप कॉल करके कस्टमर केयर को उसमें कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये 13 फैमिलीज थी जो मानी जाती हैं, जो इस पूरी दुनिया को चलाती हैं, इस वर्ल्ड ऑर्डर को चलाती हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं यही लोग करवाते हैं। ये ट्रायंगल समझिए, इस ट्रायंगल से आपको पावर समझ आएगी। सबसे ऊपर ये जो ग्रुप है, क्राउन काउंसिल ऑफ 13, ये 13 लोगों का, 13 फैमिलीज का। आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग बहुत हो चुके हैं, ऐसे नहीं। आज 13 लोगों की बात नहीं कर रहा, 13 परिवारों की बात कर रहा हूँ, जिनके अंदर अब सैकड़ों आगे बढ़ चुके हैं। पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको इस चार्ट से आइडिया हो जाएगा कि सबसे ऊपर है ये क्राउन काउंसिल के लोग, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देखो ये बैंक वगैरह सब इन्हीं के नीचे आ जाते हैं। चाहे वर्ल्ड बैंक है, आप सोच के देखो, जो कंट्रीज होती हैं, जो जैसे इंडिया है, अदर कंट्रीज हैं, है ना, ये कर्जा कहाँ से लेती हैं? वर्ल्ड बैंक से। अब वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? वर्ल्ड बैंक से भी ऊपर जो पावर है वो है इन 13 लोगों की। यही लोग हैं जो वर्ल्ड बैंक को चलाते हैं, इसके ऑनर हैं, इसका जो पैसा है सब कुछ। किस हर कंट्री ने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया हुआ है। हमें लगता है अमेरिका सुपर पावर है, चेक करके देखो, अमेरिका के ऊपर भी हजारों अरबों करोड़ों का कर्जा है। कर्जे का मतलब क्या होता है कि उसके हम गुलाम होते हैं। यही लोग हैं, आप अगर डीपली स्टडी करोगे, वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, देशों को पैसा देते हैं, टेररिज्म बढ़ाते हैं उनको। है ना, आप देखो टेररिस्ट के पास गन्स वगैरह इतने एडवांस वेपन्स होते हैं, पैसा कहाँ से आता है? तो यही कुछ लोग होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। लड़ाइयाँ जो भी इस दुनिया में हो रहा है ना, वो उन सबके वजह से ही हो रहा है। ये जितनी भी कंपनीज वगैरह आती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, एप्पल है, आईबीएम है, इन सबको यही लोग कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बड़े निचले स्तर पे फिर धर्म आ गए, रिलीजन आ गए। रिलीजन पे लोगों को लगा रखा है, इनकी तरफ दिमाग है ना, सरकारें आ गई, ये सारी चीजें आ गई, मीडिया वगैरह, ये भी उसके नीचे। उसके बाद आप देखो नीचे लास्ट में फिर आती है जनता।
आप जैसे हमारे जैसे बेचारे शरीफ लोग जिनको कुछ पता ही नहीं कि ऊपर हाई लॉबी में चल के आ रहा है। हमें नहीं पता गवर्नमेंट से भी ऊपर देखो कितना सिस्टम है जो गवर्नमेंट को चलाता है। तो आज इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले यही एक ग्रुप है जो कंट्रोल कर रहा है। आज कुछ भी हो रहा है, आपको मैं प्रूफ भी दूंगा, ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जो मैंने रिसर्च करी है, जो डाटा है, जितना शेयर कर सकता हूँ आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लाइव मीटिंग पे नहीं शेयर कर सकते, कभी पर्सनली मिलोगे तब शेयर करेंगे। लेकिन जितना शेयर कर सकते हैं वो आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आज इस सेशन के अंदर। तो जो वर्ल्ड बैंक से भी अमीर है, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, जित पूरी दुनिया का पैसा इन्हीं लोगों के पास है, इस ग्रुप के पास। इंडिया को कर्जा चाहिए, जो लोग इनके आड़े आते हैं, इनकी मतलब बातें नहीं मानते, इनके हिसाब से नहीं चलते, उनको ये हटवा देते हैं। पंजाब में स्पेशली देखा होगा, जो सिख समुदाय के साथ रिलेट करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह हैं, उन्होंने इनकी वो मना कर दिया था कि हम नहीं आएंगे। जो इंडिया के अंदर जो अंग्रेज आए थे, है ना, वो क्या कोई कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रणजीत सिंह ने मना कर दिया था, नहीं वो करेंगे जी, हमें कर्जा ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसा था। उनको भी साइड करवा दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी फैमिली में घुसे, धीरे धीरे पंजाब पे कब्जा किया, फिर पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था इन्होंने। तो जो भी इनके आड़े आते हैं, इनसे पंगा लेते हैं, उनको साइड करवा देते हैं, जेलों में अरेस्ट करा देंगे, कुछ भी करो, वो बंदा गायब ही हो जाता है। तो बड़ी खतरनाक चीज है जी। आप ज, आप ये वीडियो देखिए, आपको इस वीडियो से अंदाजा हो जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। ऐसा नहीं कि आ, मैं ही हूँ या मेरी कोई काल्पनिक कहानी है। आप अगर स्टडी करोगे ना, आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। ये वीडियो देखिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी जड़ें कहाँ तक हैं, कौन कौन लोग इनसे प्रभावित हैं। सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड, मैं साउंड शेयर कर देता हूँ, साउंड नहीं शेयर था। It is a big idea, a new world order. Post World War, New World Order. We live in a new world now. There'll be a new world order out there. एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। First, a new world order. Presidential decrees cascade. And why the secrecy? Do they intend to rule the world? आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आज हर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द यूज कर रहे हैं। वो कुछ और एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गुलाम है उस चीज के। उनको ये चीज प्रमोट करनी पड़ती है। नहीं करेंगे, उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकारें खत्म हो जाएंगी जो इसको नहीं प्रमोट करते हैं ना। बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपने देखे होंगे, जैसे ट्रेंगल बनाते हैं, साइन बनाते हैं, कुछ इस चीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। आज चाहे किसी भी देश में कोई लड़ाई हो रही है, चाहे अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रही थी, चाहे किसी भी देश के अंदर टेररिस्ट अटैक होते हैं, कुछ भी होता है, माना जाता है कि इनको करवाने वाले यही लोग हैं वर्ल्ड ऑर्डर के। इतना ही नहीं, जो कहते हैं कोरोना वायरस भी आया, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं की चाल थी। अब क्या रीजन था उसके पीछे, वो तो इन्हीं को पता है ना। हम तो बहुत नीचे बैठे हैं, हमें आइडिया भी नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर के लॉबी के अंदर। तो वायरस जो जो भी आता है, आप मुझे बताओ, आज तक कभी वायरस आया था पहले इतना कि पूरी दुनिया में फैल जाए? अरे मेरा पड़ोसी जो कहीं नहीं गया, कहते उसे कोरोना हो गया जी, कोरोना कोरोना। मुझे तो लगता है पता नहीं कुछ था भी या नहीं था, पूरी दुनिया के अंदर एकदम से फैला दिया। कहते जी वैक्सीन ले लो नहीं तो मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने वैक्सीन नहीं ली, मैंने कोरोना की अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, फिट हूँ, कोई बीमारी नहीं है। और शायद जिन लोगों ने ली, उनकी हालत आपको पता है कि कैसे एज लोगों की कम हो रही है, कैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, कैसे खांसी जो सिर्फ सर्दियों में होती थी अब गर्मियों में भी नहीं ठीक हो रही उनकी। 1920 में आया आया होगा सर, मे बी मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैंने जितना देखा था कि जितने वायरस वगैरह आए ना, वो एक एरिया तक सीमित रहते थे। कि जी पंजाब में आ गया, पंजाब में फ्लू फैल गया, हरियाणा में आ गया, इस स्टेट में आ गया, या एक कंट्री तक आ गया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे शायद, मैंने सुना नहीं, शायद आया हो ना। तो 1920, ये तो 1700 के चल रहा है। यानी जो भी करने कराने वाले हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी प्लानिंग। आज यूथ है उसको जो नशों पे लगाया जा रहा है। जी हाँ कृष्ण लाल सर, आपने नहीं लगवाई, और जिन्होंने लगवाई आपको पता होगा उनके क्या फीडबैक्स आते हैं।
कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां, इम्पोर्टेंसी तक बहुत सारी दिक्कतें आ रखी हैं उन लोगों को, है ना। तो ये भी गवर्नमेंटों की, जो इन ऊपर के घराने हैं, है ना, 13 जो ये ग्रुप है, इनकी कहीं ना कहीं चाल है। आज नशा है, क्या लगता है कोई सरकार नशे को कंट्रोल नहीं कर सकती? जी बिल्कुल राइट मनीष सर। क्या लगता है आपको ये सरकारें नशे को अगर कंट्रोल करना चाहे, नहीं कंट्रोल कर सकती? नशा आप देखो, अगर शराब को कंट्रोल कर दिया जाए ना, जैसे गुजरात के अंदर शराब बैन है, पूरे इंडिया के अंदर अगर शराब को या और नशे को बैन कर दिया जाए, शराब से ही ज्यादातर शुरुआत होती है। आप देखना, जितने भी लोग चाहे कोई चिट्टा लेते हैं, कोई अफीम है, जिस भी प्रकार का नशा लेते हैं, 99% लोग वो शराब जरूर कंज्यूम करते होंगे, वहीं से इस चीज की शुरुआत होती है आगे बढ़ते बढ़ते। और सरकार इसको मतलब सपोर्ट करती है। तो जरूरी नहीं कि जो चीज कहते हैं आसान है वो सही हो। सरकार की तरफ से तो नशा करना लीगल है, शराब को वो प्रमोट कर रहे हैं, अलाउ करते हैं, क्योंकि वहां से उनको कमाई आती है। स्मोकिंग है, उसके ऊपर लिखा है सिगरेट के ऊपर, ये कैंसर कारक है, ये इससे कैंसर हो सकता है, मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रमोट कर रहे हैं। बैन क्यों नहीं करते भाई उस चीज को, है ना। तो ये जितना भी है यूथ को गलत साइड पे लगा रहे हैं, ये भी एक उन्हीं की कहीं ना कहीं चाल है। इवन के जो प्रोटेस्ट होते हैं इंडिया के अंदर, जो अभी किसानों का चल रहा है, जो अभी कहते थे 3 कानून लेके आने आने वाले थे, जो नहीं किसानों ने आने दिया उसको, है ना, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं की चाल थी, ताकि ये जो अमीर लोग हैं, जो एक ऊपर की लॉबी है, वो पूरी इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये सब लोग ना, अल्यूमिनाटी या जो भी एक ग्रुप है, जो भी उसे नाम दे, वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दे, उसके अंडर आता है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने मुद्दे पे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं धीरे धीरे। एट द एंड ना, इस सेशन के एंड तक आपको पूरा मजा आने वाला है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं, और कैसे ये हमारी लाइन के साथ रिलेट करता है, हमारे काम के साथ। तो बात करते हैं बैंकिंग की। अभी तक आपको पता चल चुका है कि बैंकों को बनाने वाले रॉथस्चाइल्ड फैमिली हैं। पूरे दुनिया के अंदर जितने भी बैंक हैं, वो सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा वहीं से आता है, लोन वहीं से मिलता है, कंट्रोल वही लोग करते हैं। अब उनका स्मार्ट मूव क्या है कि पहले लोग घरों में पैसा रखते थे। पहले पैसा होता था, मतलब जो होती थी दौलत, वो होती थी हार्ड हार्ड फॉर्म में, यानी सोना, हीरे जवाहरात उनकी फॉर्म में, है ना। तो उसको पहले तो करेंसी पे लेके आ गए, फिर करेंसी को कहते जी अब इन नोटों को आप बैंकों में रखो, घर पे ये सेफ नहीं है। अब 99% लोग शायद अपना पैसा बैंकों के अंदर रखते होंगे। धीरे धीरे लोग बैंकों पे शिफ्ट हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, कहते जी ये अब नेट बैंकिंग आ गई, अब बैंक स्मार्ट कर दिए गए, सारा ऑनलाइन कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया, सब लोगों का पैसा बैंकों में पड़ा है। आप सोचो दोस्तों, आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, आपका पैसा सरकार ने सिर्फ एक क्लिक करना है, सारी प्रॉपर्टी, सारी जितनी भी है संपत्ति, पैसा, सब कुछ जब्त। जी किशन लाल सर इस टॉपिक पे भी आएंगे, ये भी उसी के अंडर आता है, ये भी मैं आज कवर करूंगा जो आपने बोला है। थैंक यू सो मच। तो अब देखो, हमारा पैसा बैंकों में पड़ा है, अगर सरकारें चाहें तो एक क्लिक के साथ हमें कंगाल कर सकती हैं, जीरो कर सकती हैं। हमारी प्रॉपर्टी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ उनके पास है। वो पूरा कंट्रोल, कितना ज्यादा कंट्रोल वो हम पे कर रही हैं। पहले इतना कंट्रोल नहीं होता था, अब हम सब कुछ इन सरकारों के, ये जो टॉप की लॉबी है, इसके कंट्रोल के अंदर हैं। इनके खिलाफ अगर हम गए, हम खत्म है। बहुत सारे लोगों ने जाने की कोशिश करी, रातों रात कहाँ गायब कर दिए, पता ही नहीं चला किसी को, है ना। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये भी एक उन्हीं का एक चाल है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए कि लोग एक चक्कर में फंस के रह जाएं, वो सोच ना सकें, वो बिजनेस के बारे में ना सोचें, वो हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाएं, वो कुछ नया ना करें, वो क्रिएटिव ना करें। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है, जॉब 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 जॉब, बेटा पढ़ लिख लो, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी। मैं तो बचपन से जितने टाइम स्कूल में रहा, कॉलेज में रहा, यही बात सुनता रहा कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। बिजनेस के बारे में सिखाया ही नहीं गया। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट, कॉलेज हैं जहाँ पे बिजनेस की स्टडी होती है, जैसे जैसे एमबीए है। एमबीए की फुल फॉर्म आपको पता होगी, है ना, मास्टर्स इन बिजनेस एकेडमिक, शायद अगर मैं करेक्ट हूं तो। मेरे कुछ दोस्त थे जो एमबीए कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप एमबीए कर रहे हो, एमबीए करके आगे क्या करना है, कहते हैं कोई जॉब देखेंगे। हाँ यार, बिजनेस की स्टडी कर रहे हो और जॉब करोगे, मतलब वहां पे भी उनको जॉब कैसे करनी है यही सिखाया जा रहा है बिजनेस की स्टडी के अंदर। तो
चाहे ये एक चाल लगा लो, एक ऐसी साजिश है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम उसका कैसे पार्ट बन चुके हैं। अब हमारा शेड्यूल क्या होता है फिर जॉब के अंदर? सुबह उठना है, सुबह के अपना नहाई धोई करनी है, काम पे निकल जाना है। काम पे लगे रहना 9 से 5, काम काम काम। उसके बाद थके हारे घर पे आना है, खाना खाना है, सो जाना है, सुबह उठना है, अपना नाश्ता पानी किया, नहाए धोए, फिर काम पे निकले, फिर काम काम, यही सर्कल चलता रहता है। ना तो इस सर्कल में कोई बंदा अमीर हो रहा है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, हर बंदे पे कर्जा है, हर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड, लोन्स, ईएमआई, किस्तें चल रही होंगी, फिर किस्तें चला देंगे ताकि बंदा नौकरी छोड़ भी ना सके, उसकी मजबूरी बन जाती है। तो ये सर्कल चल रहा है जी, रैट रेस जिसे बोलते हैं, वो चल रही है आज हम जैसे आम इंसानों की, जो नीचे की लॉबी पे आते हैं। फिर और एक मोटो है, फिर धर्म के नाम पे लड़ाते रहेंगे। धर्म की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो धर्म के नाम पे चलती है। हमने ये कर दिया जी, हमने वो कर दिया जी, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू फलाना है, आपस में लड़ाए जाते हैं। अभी मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं अभी देख रहा था यूट्यूब के ऊपर वीडियो, कहते हैं जी हमने ये मंदिर बना दिया, हमने ये कर दिया, हमें वोट दो। और हर बार कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, कुछ ऐसा बड़ा हो जाता है ना। तो ये सब कुछ भाई प्लान्ड है, कंट्रोल किया जा रहा है कुछ पावरों के जरिए। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं यही डिसाइड करते हैं कौन सी सरकार आएगी, कुछ भी है। हमें लगता है हम वोट दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट चुनते हैं, हमारे कंट्रोल में है, कुछ नहीं है भाई हमारे कंट्रोल में। उसके बाद ये तो चलो और टॉपिक पे बढ़ते हैं। सारे टॉपिक आज थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में जाएंगे तो पूरा दिन लगे रह सकते हैं, इतना बड़ा ही ऑर्डर है, टॉपिक है। आगे फिर कुछ कंपनियां आती हैं, आपने सुना होगा। अब अपने लाइन से रिलेटेड थोड़ा बात करते हैं। सुना होगा आपने इसका नाम, पैकल इंडिया लिमिटेड, पर्ल के नाम से जानते थे। स्पीक एशिया आई, क्राउन आई, शारदा चिट फंड कंपनी आई, है ना, जिन्होंने हजारों करोड़ों का स्कैम किया लोगों के साथ। इसके बारे में आप जानते होंगे। सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड थी, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त थी, गवर्नमेंट के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे जो इनसे पैसे लेते थे, है ना, जिन्होंने पैसे खाए हुए थे बीच में। तो इन्होंने लोगों का फ्रॉड किया। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम भी जिम्मेवार थे, क्योंकि हमें ना शॉर्टकट चाहिए था। वो कंपनियां आती थी, कहती थी आप इतना पैसा दे दो जी, आपके पैसे बैठे बिठाए डबल हो जाएंगे। हमें कुछ करना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेहनत नहीं करनी, बिना मेहनत किए बैठे उठाए पैसे दुगने तिगने हो जाएंगे। पता है कि इतनी मेहनत करेंगे, काम दाम करके पैसा कमाना है, और ये कंपनी आ रही है एबीसी, स्पीक एशिया, फलानी ढमकानी, ये पैसे डबल कर देगी। तो लोगों ने लगाए अपने लालच में आके, लालच की वजह से लोग बोलते हैं मेरे साथ धोखा हुआ, अरे हम शायद इसी काबिल थे, हमें हमें ये चीज शायद डिजर्व करते थे। मेहनत करने से टलते हैं लोग, भागते हैं, मेहनत ना करनी पड़ जाए, शॉर्टकट चाहिए हमें। जो आज का टॉपिक था, सही और आसान के फर्क को समझें। कोई चीज आसान है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। आसान के चक्कर में कहीं गलत काम तो नहीं हमने चूज कर लिया। भाई लीगल तो शराब भी है, लीगल तो गुटखा बीड़ी ये सब कुछ भी है, तो क्या हम उसे करना शुरू कर दें? लीगल तो है बट सही नहीं है, आसान है सही नहीं है। सही और आसान के बीच का गैप हमें समझना होगा। और आज जो बातें हो रही है ना, ये इसलिए नहीं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आपका कोई और दोस्त है जो इन्वेस्टमेंट या कुछ और कर रहा है, आप उसे सेंड करें, देखो ये, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो और इन्वेस्टमेंट या और ऐसी चीजें जिनके बारे में अब मैं बात करूंगा उसमें काम कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया गया, उसके लिए उनका माइंडसेट बना दिया गया। आप उसको जितना मर्जी अवेयर करते रहो, नहीं सुनेगा। तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसके हाथ जलेंगे नहीं, जब तक उनके साथ फ्रॉड होगा नहीं। जब फ्रॉड हो जाएगा फिर सब समझ आ जाएगा। अरे मैंने खुद लॉकडाउन के अंदर एक्सपीरियंस किया। कुछ आगे जिस टॉपिक पे बात करूंगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके काम करके देखा। मुझे बड़े दोस्तों ने समझाया कि मत कर, इस चक्कर में कुछ नहीं रखा, लेकिन मुझे था अरे ये तो बेवकूफ है, इसे क्या पता, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब पता है, मैंने स्टडी करी है मैं। लेकिन फिर भी जब फ्रॉड हुआ खुद के साथ, फिर अकल आती है। कहते हैं वो अ, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। तो जब तक वो ठोकर नहीं खाएंगे तब तक उन्हें समझ नहीं आएगी। तो ये सेशन सिर्फ आपके लिए है, आप अवेयर रहें, आप इनके चक्करों में ना फंसें। जो कर रहे हैं देखो, उन्हें हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हाथ जलेंगे नहीं उनके, है ना। तो मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को सुरक्षित रख लो, अपने परिवार, अपने चाहने वालों को, इतना ही काफी है। उसके बाद फिर ये सारी कंपनियां थी, ये तो होगी जी बंद, क्योंकि बहुत ज्यादा चलने लग गया, बहुत ज्यादा लोगों के सामने आया।
तो ये कंपनियों को, सरकारों को बंद करना पड़ा। सरकारों ये ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने सोचा इसे बंद कर दें और बंद कर दिया, तो बंद किया जब लोगों ने कंप्लेन्स करी, इतनी ज्यादा ज्यादा इनके खिलाफ कंप्लेन्स आने लगी, मजबूरन इन्हें बंद करना पड़ा। गलती किनकी थी? हमारी ही थी। हम आसान चीजें ढूंढ रहे थे, सही चीजें नहीं ढूंढ रहे थे, शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। दोस्तों, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यही लोग, अब इन्वेस्टमेंट तो चल नहीं सकती, तो इन्होंने कहते कान पकड़ना है, ऐसे नहीं तो ऐसे पीछे से पकड़ लो। तो इन्होंने, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी है, पहले के जमाने में फोन चलते थे कीपैड वाले, अब टच स्क्रीन आ गए। पहले 2G नेट चलता था, अब 5G आ गया। हर चीज में वाधा हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है ना। तो फ्रॉड करने के तरीके में भी एडवांसमेंट आई है, इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी आई। अब नए तरीकों से लोगों को बेवकूफ बनाया जाने लगा। फिर जन्म हुआ जी, आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी आ गई जी। आपको फिर कुछ एजेंट आपके पास आए होंगे आई एम श्योर, कि देखो जी बिटकॉइन था, ये 2009 में 1 रुपए का 2 रुपए का था, आज ये 60 लाख का हो गया। तो आप अगर तब ले लेते, आज इतना हो जाता, तब नहीं लिया। चलो जी, हमारा ये डॉगी कॉइन है, शॉगी कॉइन है हमारा, ये बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में, MLM इसके अंदर शुरू हो गई। ये वही लोग थे जो पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाते थे, अब एडवांस होके वो क्रिप्टो के रूप में आ गए, क्योंकि इसमें पकड़ भी नहीं सकते हम उनको। इसमें क्या करते हैं, इंडिया के अंदर अगर 1,000 क्राउन क्रिप्टो वाली करेंसीज आई हैं, तो आज 1,000 की 1,000 खत्म है। कोई भी कंपनी नहीं है जो 5-6 साल से ज्यादा टिकी हो। खत्म कैसे हुई? आज कॉइन दिखाया गया, कोई भी, उन्होंने ABC कॉइन बना दिया कि देखो जी बिटकॉइन 60 लाख का हो गया, हमारा कॉइन तो उससे भी एडवांस है, ये उससे भी ज्यादा जाएगा, आज आप खरीद लो। लोगों ने लगाए पैसे। उसके बाद जब उन्होंने पैसा जितना टारगेट था कमाना था कमा लिया, फिर उस कॉइन का प्राइस गिरा दिया। अब प्राइम कॉइन का प्राइस घिस गया। आपने मान लो 1,000 रुपए की कीमत पे 100 कॉइन खरीदे थे, आपका लाख 10 लाख इतना ही बना, इतना अमाउंट लगा था। आज जो उस टाइम पे 1,000 रुपए का खरीदा, आज उसकी कीमत है 1 रुपया। तो आपकी वैल्यू तो गई ना। वो किसको कंप्लेन करोगे जाके? बैंकों को, पुलिस में करोगे, कुछ भी है, जो एजेंट है उस पर केस करो। वो कॉइन तो है ना आपके पास, अब प्राइस गिर गया, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? वो बोलेंगे मेरे तो खुद के इतने लगे हुए थे, है ना। तो ये एक एडवांस तरीका था फ्रॉड करने का लोगों के साथ। तो ये बड़ा चला क्रिप्टो, लेकिन आज लोगों में इसकी भी अवेयरनेस आ गई भी, ये भी फ्रॉड सिस्टम ही है, सबके साथ धोखा हो ही रहा है ना। फिर ऐसी ऐसी खबरें आई, आपके साथ मैं ये न्यूज शेयर करता हूँ। 40,000 करोड़ की दी धोखाधड़ी, 30 लाख शिकार, क्रिप्टो दी रानी फरार। 30 लाख लोग शिकार हुए क्रिप्टो के। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 700 करोड़ बटोरने के चक्कर में मोरल ग्रुप। ये फोर्सेस वाली मैं न्यूज हटा दूं, ये सबसे आगे चल रही है, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। तो धीरे धीरे 3-4 साल तो बड़ा क्रिप्टो का चला, लेकिन उसके बाद सामने आने लग गया भी ये भी स्कैम ही है, ये भी फ्रॉड ही है, ये भी वही पुराने लोग ही हैं जो बस नाम चेंज करके आए हैं। इनके कोई इनके ऑनर सामने नहीं आए, कुछ नहीं आया। ज्यादातर क्या बोला जाता है जी, ये कॉइन दुबई से रजिस्टर्ड है, क्योंकि इंडिया में करेंगे तो पकड़े जाएंगे। थे ये हमारे इधर के लोग ही, इंडियंस लोग ही, है ना। तो ये सारी चीजें चली। बहुत सारे लोग आप में भी यहाँ होंगे जिनके साथ, जी बिल्कुल सर, ट्रेडिंग पे भी आते हैं। सब कुछ कवर करेंगे आज, सबकी पोल खोलेंगे आज। ट्रेडिंग पे भी आएंगे, ट्रेडिंग भी स्कैम ही है। तो क्रिप्टो चला, क्रिप्टो करेंसी के बारे में धीरे धीरे अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है भी ये फ्रॉड है। ये खबरें आप स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना, क्या हाल हो चुका है। जो क्रिप्टो, देखो क्रिप्टो एक एसेट की तरह, आप इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हो, आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है ना, तो रख सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई गलत चीज भी नहीं है, मैं उसको बोलूंगा कि आपने बिटकॉइन ले लिया, कुछ और ले लिया, आपके पास बादू पैसा है कि ये डूब गया, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिसमें MLM आई ना, उसने फ्रॉड किया लोगों के साथ। तो अब लोगों को अवेयरनेस आ गई कि ये भी चीज गलत है। अब सर आपके वाले टॉपिक पे आते हैं। फिर आगे ये ट्रेडिंग वाले, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो अब बोले यही लोग, फिर वही क्रिप्टो वाले थे जो पहले क्रिप्टो को प्रमोट करते, कहते अब क्रिप्टो सही नहीं है जी, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, ये बढ़िया है, देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। फेक वो दिखाने लग गए, है ना। आप भी करोड़पति बन जाओगे बहुत कम समय के अंदर। मेरे पास एक दोस्त आया,
मेरे को ट्रेडिंग के बारे में उसने पूरा बताया। मतलब वो पहले क्रिप्टो के अंदर काम करता था, फिर वो फॉरेक्स ट्रेडर बना हुआ है। कहता देख इसमें इतना पैसा लगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ और भी कंपनियों वाले मेरे पास आए, मेरे को प्लान दिया कि आपको इतने % रिटर्न देंगे। उन्होंने मुझे लाइव करके दिखाया, देखो मैं 20%, 20 से 25% प्रतिदिन हम फायदा कमा लेते हैं, आपको तो हमने इतना ही देना है ना। बड़ा ज्यादा आपको वो करेंगे, इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा एक ही सवाल होता था उन सबसे, जिसका वो जवाब नहीं दे पाते थे। आप भी पूछिएगा, अगर आपके पास कोई बंदा आए ना, आपको बोले कि मैं आपका पैसा डबल ट्रिपल कर दूंगा, उनसे पूछो कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी पड़गी जो आप मेरे पैसे डबल करवाना चाहते हो। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आपके पास एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप हर रोज अपना पैसा 20-25 गुना बढ़ा सकते हो, तो अपना पैसा बढ़ाओ ना, मेरा पैसा क्यों बढ़ा रहे हो भाई? हम आपके हैं कौन? अपना बढ़ा लो, आपको बैंक से लोन ले लो, आपके पास उन्होंने दिखाया, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, पड़े हैं ना करोड़ों रुपए, उसका 25% कमाओ, 1 करोड़ 25 लाख हो गया। फिर 1 करोड़ 25 लाख का 25% कमाओ, बढ़ाते रहो अपना पैसा। मेरे पैसे क्यों लगवाने आ रहे हो कि इतने पैसे लगा दो आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा, आपके भी डबल हो जाएंगे, है ना। उनका मेन मोटो ट्रेडिंग करके पैसा बढ़ाना नहीं होता, मेन मोटो आपकी इन्वेस्टमेंट करानी होती है, वहां पे लालच देखिए। है तो मनी सर्कुलेशन ही, वो बस एक दिखाया जाता है जनरेशन पार्ट की, देखिए इस तरह से आपका पैसा बढ़ रहा है। बट एंड में करानी तो इन्वेस्टमेंट ही है, जो पर्ल, क्राउन, स्पीक एशिया वो कंपनी करवाती थी, है ना। वही कान पकड़ना तो कान ही है। तो इसके अंदर फ्रॉड हुआ लोगों के साथ। अब इसके बारे में भी अवेयरनेस आ रही है। मिलेंगे आज भी आपको प्लॉट का आपके नाम पे काट के दे देंगे, ये करके दे देंगे, वो करके दे देंगे। हाल ही में मैं मिला किसी इन्वेस्टर से, कहते हैं जी आपके नाम पे 10 लाख लगाओ, आपके नाम पे प्लॉट हम काट के देंगे, आपकी सिक्योरिटी होगी, आपको इतना हर महीने 5 पता नहीं 8% आपको रिटर्न भी देंगे हर महीने। मां सर आपके पास इतना सिस्टम है पैसा बढ़ाने का, मुझे क्यों दे रहे हो? खुद ही कमा लो ना, खुद ही उसको बढ़ाते रहो ना, खुद ही करते रहो ट्रेडिंग। फिर आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी एड्स दिखेंगी, वो लोग कहेंगे देखो मैंने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा लिया, आप भी सीखो, मेरा कोर्स ले लो। अगर उनके पास सच में इतना पैसा बढ़ाने की स्किल है तो लोगों को कोई नहीं बनाता। अंबानी जी, अडानी जी और जितने ये बिजनेसमैन हैं, कभी आए हैं आपको बोलने कि मेरा ये कोर्स है ले लो आप भी अंबानी बन जाओगे? उनके पास सीक्रेट है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो नहीं बताते आम जनता को। ये जो सो कॉल्ड गुरुज बन जाते हैं, ट्रेनर्स बन जाते हैं, अपने कोर्स लेके आ जाते हैं, ये कोर्स ले लो आप भी करोड़पति बन जाओगे। अरे वो हम बने ना बने, जो हम पैसे पे करके उनका कोर्स लेंगे ना, उससे वो लोग करोड़पति जरूर बन जाएंगे। देखो जी मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ कमा लिया, अरे वो पैसा वही है जो हम उनको दे रहे हैं वो कोर्स खरीदने के लिए। अमीर कैसे बनना है इसके भी भाई कोर्स बिकने लगे हैं, है ना। तो अपना दिमाग यूज करें, बेवकूफ ना बने, उनकी बातों में ना आए। कोई भी बंदा आपको अमीर नहीं बना सकता, आप खुद ही हो जो अपने आप को अमीर बना सकते हो। जी हमने सर अभी बिंद्रा स्कैम एक्सपोज किया, है ना। और वो तो एक चलो बड़ी मछली थी, बहुत सारे और हैं जो उनके तरह चल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अब जो किशन लाल जी ने बात बोली थी फैंटेसी गेम्स, सर्च करके देखो प्ले स्टोर पे, अपने आईफोन पे, एंड्रॉइड पे, इतनी ज्यादा फैंटेसी गेम्स आ जाएंगी। सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, लीगल कर रखा है। मुझे ये नहीं बात समझ आ रही कि सट्टे को लीगल क्यों कर रखा है भाई इंडिया के अंदर। अभी आईपीएल चल रहा है, मैंने वो लगा के देखा, तो टीम्स की जर्सी के ऊपर वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, टीवी पे ऐड आ रही है, जो सेलिब्रिटीज हैं, सौरभ गांगुली और कितने कितने क्रिकेटर जिनका अच्छा नाम है, वो लोग सट्टे को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे मतलब हैरानी होती है। लेकिन जब अब तो क्या हैरानी, पता ही है कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये सब इनकी चाल है, लोगों को इन चक्करों में उलझाए रखना और खुद उनके ऊपर राज करना कि वो इससे बाहर ना निकल के आ जाए। देखो जो चीज गलत है वो तो गलत ही है, चाहे सरकार उसे लीगल बोल रही है चाहे इलीगल बोल रही है ना। अब सबको पता है कि सट्टा, गैम्बलिंग, फिर वो बोलेंगे, बड़े स्मार्ट होते हैं ये तो सी फैंटेसी गेम्स की एक और चीज चलती है साथ के साथ, दूसरी भी गेम्स, कलर चूज कर लो जी, इस पे इतना दाम लगा लो। कसिनो चलते हैं, पहले कसिनो चलते थे, वहां पे कुछ लोग जाते थे, अमीर लोग जाते थे, अपना पैसा वेस्ट करते थे। अब इसको कसिनो को ऑनलाइन कर दिया, आप इतना नंबर चूज करो, इसके ऊपर आपको सैकड़ों गेम्स देखने को मिल जाएंगी। इसके नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और सरकार कुछ बोल भी नहीं रही।
क्या लगता है गवर्नमेंट चाहे इन कैसीनो एप्स को, इन फैंटेसी गेम्स को ऐप नहीं बैन नहीं कर सकती? टिकटॉक को एक रात के अंदर कर दिया ना गायब, और बहुत सारी चाइनीज ऐप थी, एक रात के अंदर गायब कर दिया उसको। इससे क्यों नहीं कर सकती? करना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी कमाई जाती है उनको। जहां से उनको कमाई जाती है, टिकटॉक क्यों बैन हुआ? क्योंकि उससे इंडियन गवर्नमेंट को कमाई नहीं जाती थी, उसके सर्वर चाइना के अंदर थे, चाइना को कमाई जाती थी। लेकिन इनकी इंडिया को भी कमीशन मिलता है। यहाँ पे आप ऐसे डालोगे, विड्रॉल करोगे, कुछ चार्जेस कटते हैं, वो चार्जेस सरकार को जाते हैं, इसलिए सरकार प्रमोट नहीं करती, इसको बढ़ाती है, लोगों को, यूथ को बेवकूफ बनाया रहा। कहते हैं ये ना स्किल की गेम है। मेरी अभी एक ऐसी ऑनलाइन गेमिंग वाले से बात हुई, कहता है स्किल है। वहां भाई कसिनो में क्या होता है? कसिनो में स्किल नहीं होती, कसिनो में गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग। कसिनो की आप डेफिनेशन पढ़ो, गैम्बलिंग होती है वहां पे, यही मेन काम है वहां पे। गैम्बलिंग का फिर मतलब समझो, जुआ, सट्टा। मैंने पहले उसे बोला यार तू सट्टा प्रमोट कर रहा है, कहता ना ना ये सट्टा थोड़ी है, कसिनो तो प्रमोट कर रहा है ना। फिर जब बताया कि हाँ है सट्टा ही ना। अब जैसे शराबी है, वो शराब के आपको बहुत फायदे गिना देगा। नशा करने वाला, कोई चिट्टा लेता है, कोई फीम लेता है, कोई और किसी भी प्रकार का नशा करता है, वो उसके आपको बहुत फायदे गिना देगा। तो ऐसे ही ये सट्टा लगाने वाले लोग ना, सट्टे के आपको बहुत फायदे गिना देंगे कि ये है, ये स्किल है, सीख के करो, हमारे हिसाब से करो, हम आपको चार्ट्स देंगे, फिर ये सट्टा नहीं है, इसमें लॉस नहीं होता। मेरे पास आया, मेरे को प्लान दिया कि आपका पैसा बढ़ जाएगा, ऐसे हो इतना कमा सकते हो। मैंने वही क्वेश्चन पूछा, महा ब्रदर आपकी कौन सी मजबूरी आ गई जो आप मेरा पैसा बढ़ा रहे हो? आपके आपके पास एक ऐसा अस्त्र है जिससे पैसा हर रोज बढ़ता है। आप दिखा रहे हो मुझे वीडियोस, लोगों की फेक वीडियोस, कि इसने लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया। आप कमा लो ना भाई, मेरे को क्यों बोल रहे हो कि मैं भी सट्टा खेलूं? क्योंकि उनका मेन मकसद है मेरे पैसे इन्वेस्ट करना। क्योंकि इन लोगों में जितने आप लोगों के पैसे लगवाओगे, फिर वो जितना लॉस में जाएंगे, उससे इनको प्रॉफिट होता है। इसके बारे में भी डीप आपको बताऊंगा ये चीजें कैसे काम करती हैं। मेरा एक फ्रेंड है दोस्तों, मैं आपको शायद कुछ लोग जानते हैं, मुझे कुछ नहीं जानते होंगे। मैं ऑलरेडी आईटी लाइन से हूँ, सॉफ्टवेयर लाइन से हूँ। मैंने एक अमेरिका की एमएनसी में काम किया है 2 साल, जिनका काम ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का था। तो वहां पे 2 साल अगर मैंने काम किया तो मेरा सर्कल तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला, वो मुझे देखता रहता है, फेसबुक के साथ हम अटैच हैं, आज भी अटैच हैं, कि उसने मुझे बोला कि भाई तेरा अच्छा खासा सर्कल है, अच्छा खासा तू स्टेज पे बोल लेता है, बढ़िया, तेरा इंडस्ट्री में इतने साल हो गए काम करते हुए, देखो मैं खुद की एक कलर प्रोडिक्शन गेम बना के देता हूँ। उसने कुछ 30-35 हजार बोला कि 30-35 हजार लगेंगे, ऐप बन जाएगी कलर प्रोडिक्शन वाली, इसमें तो जितने मर्जी कमा ले। उससे पहले उसने मुझसे पूछा कि वर्ल्ड वेलनेस के बारे में, कि भाई कितना टाइम हो गया, कितने पैसे कमा लिए। हाँ भाई अभी तो 7-8 महीने हुए हैं, कुछ 10-12 लाख रुपए कमाए हैं, कुछ ज्यादा कमाई की नहीं। कहता यार किन चक्करों में पड़ रहा है, लोगों को जोड़ना, ये वो मत्था मारना छोड़, फैंटेसी ऐप बना, ऑनलाइन गेमिंग की इसे प्रमोट कर, इससे तेरे को 7 महीने में 7 करोड़ से ज्यादा कमा के देता हूँ। तो वहां यार ऐसे बन जाती हैं ये, ऐसी मैं बना सकता हूँ? कहता हाँ बन जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को 2 दिन में बना के दे दूंगा। मैंने यूट्यूब पे स्टडी करके देखा, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको ये बनाना सिखाती हैं। अपनी वेबसाइट बना लो, अपनी ऐप बना लो कलर प्रोडक्शन की। डेली का ये एक ऐड का स्क्रीनशॉट लिया, डेली के $500 आप कमाओ, $500 डेली के। तो किसी और की ऐप खेलने से तो बेटर है खुद की ही बना लो, है ना। इसके ऊपर बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कि ये कलर प्रोडक्शन गेम बनती कैसे हैं। फिर मैंने उससे पूछा, वहां भाई इसमें मेरा फायदा क्या है? मनीष जी फॉर एग्जाम्पल, मनीष सर आए, अर्जुन जी आए, ये लोग वहां पे खेल रहे हैं, इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया, मेरे को क्या फायदा? फायदा कितना भी कसिनो ऐसे नहीं चल रहे, कसिनो का ही फायदा होता है जितने लोग खेलते हैं। आपको लॉजिक बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इस कलर वाली गेम की बात करता हूँ, जो कलर प्रोडक्शन वाली चलती है, कि आप ग्रीन पे या रेड पे पैसा लगा दो, अगर ग्रीन आ गया तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, नहीं आया तो लॉस हो जाएगा, है ना। आप इसके पीछे की साइंस समझिएगा। अब कुछ लोग ग्रीन पे पैसा लगाएंगे, कलर चूज करने होते हैं उनके अंदर। कुछ लोग रेड पे पैसा लगाएंगे, या जो भी ऑप्शन है, या कुछ स्मॉल बिग ऐसे करके ऑप्शन देते हैं। अब मान लो 20% लोगों ने ग्रीन को चूज किया, 80, ये मुझे उस दोस्त ने समझाया। अब 20% लोगों ने ग्रीन कलर को चूज किया, 80% लोगों ने रेड कलर को चूज किया। अब इनके पीछे लगी होती है एल्गोरिथम, एआई, बहुत सारी एडवांस कंप्यूटरिंग सिस्टम। अब मेरा अब 20% ग्रीन है, तो एआई क्या करेगी, जो आगे विनर आएगा वो आएगा ग्रीन कलर, क्योंकि इसमें कम है। अब 20% लोग जीते, उनका प्रॉफिट हो गया। 80% लोग क्या हुए,
लॉस के अंदर हो गए। अब 20% लोगों को क्या होगा, इनका पैसा डबल हो जाएगा। क्या वो ऐप पॉकेट से देगी? नहीं देगी। ये जो 80% लोगों का पैसा डूबा, यही उनको जाएगा। कितना जाएगा? 80% का डूबा, 20 को अगर डबल करना है 20 वालों का, तो कितना जाएगा? 20% इधर से निकल जाएगा, रेड वाले से पैसा ग्रीन वालों को चला गया। रेड वालों का अब कितना लॉस रह गया पीछे? 60%। ये 60% किसकी जेब में गया? जो उस ऐप का मालिक है। समझ पा रहे हो? जो विजेता लोग हैं उनको जो पैसा देना है, वो 80% लोग हारे हैं, तो इसमें से 20% लोगों का तो उनको दे दिया। ये ग्रीन वाले खुश हो गए, जी मेरा पैसा डबल हो गया। लेकिन इधर देखो 80% लोगों का डूबा था, इन्हीं से 20% तो दे दिया। 60% पैसा कहाँ गया? 60% पैसा गया उन एप्स को बनाने वालों, उन स्कैमर्स के पास। इसी तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं। हम लोग अब 10 गेम खेली, 10 में से 2 जीत गए, देखो जी मैंने इतना जीत गया। मैंने ऐसे ही ट्रेडिंग का हाल है, मैंने इतनी ट्रेडिंग की अगर आप डिटेल देखोगे ना, शायद कुछ 1 से 3% के बीच में है जो लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाते हैं, बाकी सब लोग लॉस में ही चलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ही है कि अगर कोई आप प्रॉफिट ले रहे हो, इसका मतलब कोई बंदा लॉस में है, क्योंकि दूसरों को लॉस करके ही आप प्रॉफिट ले सकते हो। और उसमें कोई पेड नहीं लगा जहां पे पैसे लगते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा जहां पे पैसे जनरेट हो रहे हैं। वहां पे मनी मेकिंग का यही सिस्टम है, दूसरों का लॉस कराओ, खुद का प्रॉफिट करो। अब आप मुझे बताओ यार, ऐसा काम करने के लिए आपका मन मानेगा कि अपना कुछ प्रॉफिट के लिए 80% लोगों के साथ धोखा किया जाए? और फिर मैंने उससे पूछा, वहां भाई मैं तो एड्स देख रहा हूँ, लोग दिखाते हैं मैंने 1-1 लाख रुपया कमा लिया, एक एक ट्रेड वो करके दिखाते हैं वीडियो के अंदर, देखो एक क्लिक किया जी 9,000 आ गए, 10,000 आ गए। कहता भाई कुछ नहीं होता, वो डमी आईडीज होती है। डमी आईडी समझते हो? जहाँ पे डमी पैसा, नकली पैसा डाला जाता है। उनकी आप ट्रेड लगाओ, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, कुछ नहीं होगा। वो लॉस वाला तो दिखाएंगे नहीं आपको, प्रॉफिट वाला दिखाएंगे। देखो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख। कुछ स्पॉन्सर होते हैं, उन एप्स के स्पॉन्सर, उनको पेड किया जाता है कि आप इसे प्रमोट करो। मेरा वो दोस्त बोला कि मैंने ना एक आईडी से 55,000 पता नहीं कितने कमा लिए। मैं आईडी लॉग इन करके दिखाना एक बार? नहीं नहीं, लॉग इन नहीं करके दिखाएंगे, वो मना किया, ये है वो है, कहानियां बनानी शुरू कर दी। मैंने वर्ल्ड वेलनेस से 10-12 लाख रुपए कमाया, किसी को शक है मैं आईडी खोल के दिखा सकता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है यार, मेरे को आया तो मैं दिखा दूंगा। वो आईडी खोल के नहीं दिखाएंगे, विदड्रॉल रिपोर्ट अपनी नहीं दिखाएंगे, बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो डमीज आईडीज को प्रमोट करते हैं। कल मैंने पोस्ट देखी, उसने डाला लाख रुपए 2 लाख, हाँ भाई आपकी है? कहते नहीं मेरी नहीं है। मैं फिर क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? अगर आपके पास सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी साइंस समझे, अगर किसी के पास पैसा दुगना तिगना करने की कोई, वो बोलते हैं ना पारस पत्थर आ चुका है, तो वो अपना पैसा डबल करेगा, लोगों को स्कीम में नहीं बांटता फिरेगा, है ना। लोगों को स्कीमें बांटने का मतलब है लोगों का पैसा लगवाना, उनको अट्रैक्ट करना, उनको लालच देना। अब ये बात कुछ ही लोगों को सही लगेगी, किसी बातों को गलत लगेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये फोटो देखी है किसी ने? कोई बता सकता है ये क्या, किस वक्त की फोटो है, क्या कहानी, किस गाथा को बयान करती है? ये जो पीछे, ये गेम ऑफ स्किल नहीं है, ये सट्टा है, सट्टा। इसे आप बोल दो ये तो टैलेंट है, ट्रेडिंग है, ये है वो है भाई सीधा सट्टा। और हमारा इतिहास रहा है भारत का, उसमें बताया गया है कि सट्टा क्या है ना। ये कौरव और पांडवों का वो जो सीन है वो दिखाया गया है, जिसके अंदर पांडवों ने, पता है ना, सट्टा खेलते थे, सब कुछ बढ़िया था, इतने ज्ञानी थे। सहदेव जो पूरा मतलब इतना शास्त्रों का जिसे ज्ञान था, इतने बलवान, कोई तीरंदाज, हर में अपनी अपनी क्वालिटी थी। लेकिन एक ही ऐप था कि वो जुआ खेलते थे। जुए के अंदर क्या हुआ, पूरा राजपाट हार गए, अपनी वाइफ को भी हार गए, उसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना कुछ हुआ, है ना। चाहे गेम जो मर्जी है सर, है तो सट्टा ही, जुआ खेल रहे हैं इन्होंने, वहां पे दाव पे कुछ लगाया, गैम्बलिंग की, है ना। उनको भी लगता था हमारे अंदर बहुत स्किल है, हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम जीत जाएंगे। लेकिन वहां पे पता है कि पीछे एल्गोरिथम लगी है। अगर आपने महाभारत देखी होगी, वो पीछे जो मतलब कौरव वाली साइड थे, उनकी एल्गोरिथम लगे थे, जो पासे फेंकेंगे वो उनके हिसाब से ही आएंगे। ऐसे ही ऑनलाइन ऐप है, उस पे भी एल्गोरिथम लगी है, जो वो पासे फेंकेंगे, जो ऐप वाले चाहते हैं दिखाना वही देंगे। आपको 10 में से 1-2 बार जिताएंगे भी, आपका मन बना रहे, आपका इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन एट द एंड प्रॉफिट किसने कमाना होता है? भाई मैंने ऐप बनाई है तो मैं अपना प्रॉफिट के लिए बनाई है ना, आपके प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना बनाई है। किसी ने कोई बैंक बनाया है, कुछ भी बनाया है, कोई एबीसी कंपनी बनाई है, उसने अपने प्रॉफिट के लिए बनाई है। तो यहाँ पे भी उस समय पे भी युधिष्ठिर वगैरह जो भी थे, एल्गोरिथम लगी हुई थी।
आज भी एल्गोरिथम लगी हुई है। तो समझ जाएं भाई, हमारे शास्त्र हमारे धर्म बताते हैं कि जुआ बुरा है खेलना, जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश। और हम सरकारें टीवी के ऊपर यार इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, जुए को, सट्टे को। दोस्तों देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी के लगता है कि बड़ी आसान है, इसमें दुगने तिगने हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, एक सीधी लाइन है। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत बार सफलता मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, हारोगे, निराशा आएगी, आपकी टीमें बनेंगी, छोड़ के भी जाएंगी, आपका चेक लाखों पे आएगा, वो नीचे भी आएगा, लेकिन ऐसे ही लाइफ चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक ही तरीका है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, कामयाबी मिल ही जाएगी। हम जिस लाइन के अंदर हैं, एक ऐसी लाइन है जिसमें 50 साल में जो पैसा कमाना था वो 5 साल के अंदर कमा सकते हैं, लेकिन 50 साल में जो मेहनत करनी थी वो मेहनत भी 5 साल के अंदर करनी पड़ेगी। अब इन 5 साल को कई लोग 5 महीनों, कई लोग 5 दिनों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इतना शॉर्टकट नहीं होता। माना ये स्मार्ट वर्क है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत का कोई और वो नहीं है कि बैठे बैठाए करोड़पति हो जाएंगे। आज तक हजारों सालों का इतिहास हमारे भारत का रहा है कि जो भी लोग इतने शॉर्टकट में गए हैं उनका फ्रॉड, उनके साथ धोखा ही हुआ है। चाहे वो महाभारत वाले पांडवास थे, चाहे आज वाले पांडव हैं, आज वाले हम जैसे आम लोग हैं, है ना। अब देखो, आपको पूरा क्लियरिटी होगी होगी क्या सिस्टम चल रहा है, क्या सरकारें हैं, क्या किसे प्रमोट कर रही हैं, क्यों एक आम इंसान ग्रोथ नहीं कर पा रहा। हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना दिया है। आप देखो ये चार्ट देखो, इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा। अमेरिका आज पूरी दुनिया में नंबर 1 आता है अमीरी के उस पे, कि सबसे ज्यादा रिच कंट्री जो है वो अमेरिका है ना, जीडीपी वगैरह जो भी है उसके मामले में। ये अरब के बिलियन डॉलर के अंदर लिखी हुई है। अमेरिका की आबादी आप चेक करोगे ना, बड़ी थोड़ी सी आबादी है। चाइना की आबादी, अमेरिका की आबादी बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन इंडिया की आबादी 150 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग के रिपोर्ट्स हैं, ये 2022 के आंकड़े हैं। इसके मुताबिक अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग की टर्नओवर है वो 40 बिलियन डॉलर है, 40 अरब से भी ज्यादा, 40 बिलियन डॉलर। थोड़ी सी आबादी है वहां पे। जापान की आबादी देखो थोड़ी सी है, 11 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है वहां पे डायरेक्ट सेलिंग की। इंडिया की आबादी इन सब कंट्रीज से, चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है इंडिया की आबादी, आप चेक कीजिए लेटेस्ट। लेकिन टर्नओवर सिर्फ 2 बिलियन, कहाँ 40 बिलियन, इतनी कम। यानी इंडिया के अंदर अभी बहुत बड़ी ग्रोथ होनी बाकी है। अमेरिका जैसी कंट्रीज में 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। जो पिछले उनके प्रेसिडेंट थे, अब दोबारा इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, स्टडी करके देखें वो इतने अमीर कैसे बने, डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट सेलिंग वहां पे बहुत टाइप्स की होती है, प्रॉपर्टीज के अंदर अलग अलग तरह की डायरेक्ट सेलिंग है, वहां डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा चलती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉरएवर है, एम्बे है, हर्बल लाइफ है, कहां से निकल के आ रही हैं? अमेरिका से। वो जो इतने अमीर लोग हैं वो इसे प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा चाचा नहीं मानता जी मेरे बुआ नहीं मानती, मेरे कजन ने बोला इस काम में कुछ नहीं रखा। अरे आपके कजन, आपके चाचे ताए, वो भी इस कहीं ना कहीं जो ये सोसाइटी की सोच है ना, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सोच है, उसके नीचे दबे पड़े हैं। इससे बाहर निकलिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और कोई शॉर्टकट नहीं है। गैम्बलिंग करके, सट्टा लगा के, जुआ लगा के नहीं पैसा कमाया जा सकता। एक बार 2 बार जीत लेंगे, एट द एंड देखो अपने आसपास जितने भी जुआ खेलने वाले हैं, सुबह जुआ खेलना शुरू करेंगे, दोपहर तक बहुत अमीर होंगे, उनकी जेब में पैसा होगा, लेकिन शाम तक वही कंगाल होके घर पे वापस लौटेंगे। जो लेके गए थे वो भी खो के आ जाते हैं। तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत कुछ है यहाँ पे कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और अब तो इसके ऊपर लॉ बन चुका है। ये भारत का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो लॉ बना हुआ है उसकी रिपोर्ट है। और उससे भी अच्छी, उससे भी बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतनी शानदार कंपनी के अंदर है, कंपनियां भी लोगों को फ्रॉड बना रही हैं, लोगों के साथ धोखा कर रही हैं कंडीशनों के नाम पे। किसी का प्रोडक्ट नहीं अच्छा, किसी के प्लान नहीं अच्छा, कहीं पे कोई कंडीशन डाल दी, कहीं पे डेली कैपिंग डाल दी। प्लान पैसे आएंगे हफ्ते बाद, कैपिंग डेली की है, वो भी फ्रॉड बनाया जाता है लोगों के साथ। डेली 5,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते, है ना। कंडीशन है हर वक्त, महीने हर आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, आपको सामान खरीदना पड़ेगा, ये वो। भाई बल्डरिंग वेलनेस ऐसी कंपनी है जो नेटवर्करों के लिए बनाई गई है, एक आम आदमी द्वारा आम आदमी के लिए बनाई गई है। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को बनाने वाले वो कॉरपोरेट घराने नहीं है,
जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करते हैं, जो उन लोगों के प्रेशर में आते हैं, वो आप जैसे मेरे जैसे अपने ही एरिया के एक साधारण से इंसान हैं। उनकी हिस्ट्री चेक करो, एक किसान फैमिली से आते हैं, मेहनत करके कुछ पैसे कमाए, उसी पैसे से एक कंपनी आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए बना के रख दी कि हम भी ग्रो कर सके। तो इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिला, इतने अच्छे कंपनी के अंदर हमें मौका, काम करने का मौका मिला। अब इससे और शॉर्टकट मत ढूंढिए, मेहनत लगेगी। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का अपना विजन लेके चलें, 4-5 साल लगते हैं। किसी भी आप नेटवर्कर का इतिहास चेक कर लो, उसको 4-5 साल लगे हैं ग्रोथ लेने के लिए। तो बड़ी शानदार इंडस्ट्री है, इसे गंदा ना होने दें, एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े। आप वर्ल्ड वेलनेस नहीं कर रहे, कोई और अच्छी कंपनी कर रहे हो, करते रहो। नेटवर्किंग में जरूरी नहीं कि हम ही अच्छे हैं, और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। वो कहते हैं ना कि कभी किसी के काम को बुरा मत बोलो। मेरे को एक और कोई कंपनी वाला आया, अब नाम क्या लेना, अब कंपनी मैंने बोला आपकी भी अच्छी है, लेकिन मेरे वाली उससे बहुत ज्यादा अच्छी है ना, और ज्यादा बेस्ट है। टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर भी एडवांसमेंट है, और आगे जाके और इसको एडवांस करते रहेंगे, नई नई ऑफर्स, नई नई सुविधा आपके फायदे के लिए हम आगे लाते रहेंगे। उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं, पूरी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस रेडी है। और जाते जाते आपके लिए अनाउंसमेंट है कि हमारा फर्स्ट जो साल है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का, आपको पता है पूरा हो चुका है 17 मार्च को। अब उसकी एनिवर्सरी पार्टी हम करने जा रहे हैं 5 से 6 अप्रैल जयपुर के अंदर। द फर्न हैबिटेट करके एक 5 स्टार लग्जरी होटल है, उस होटल के अंदर 5 से 6 अप्रैल 2 दिनों का वहां पे एनिवर्सरी प्रोग्राम है, पार्टी है। तो आप सब उसमें इनवाइटेड हो। जो लोग उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, कंग्रेचुलेशन। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, वो अपनी अपलाइन से बात करें कि कैसे वहां पे जा सकते हैं। लेकिन कोई भी दोस्त मिस ना करे इस सेशन को, एनिवर्सरी पार्टी को, क्योंकि आपको बहुत सारी अनाउंसमेंट, बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, टाइम भी हो चुका है, शायद मैंने थोड़ा टाइम ओवर ले लिया। तो अगर पीछे जो बातें करी हमने वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, फ्रॉड, जो भी स्कैम आज तक हुए, उससे रिलेटेड अगर आप मेरे से सहमत नहीं हो या आपका कोई क्वेश्चन है ना, कुछ बातें मैंने यहाँ नहीं शेयर करी, आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो, husan.preeth करके मेरी इंस्टा पे आईडी है। आप वहां पे कुछ क्वेश्चन, क्वेरी या कुछ सजेशन देना चाहो पूछ सकते हो। बाकी